राजेंद्र धवन है। राजेंद्र से जी, दिल्ली को अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि मैं लंदन बना दूंगा सर, आपको कैसा लग रहा है? मैं क्या बताऊं कि बर्बाद गुलिस्ता करने को कि केजरीवाल साहब एक उल्लू ही काफ़ी था। आपके तो हर डाल पे उल्लू बैठा हो, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा आप देख सकते हैं इस मीडिया के माध्यम से कि किस प्रकार का लंदन इन्होंने बना रखा है। आप देखिए इसमें स्विमिंग पूल, जैसे पत्रकार महोदय बता रहे हैं, स्विमिंग पूल भी है और अगर यहाँ भी मुंह छुपाने जगह नहीं तो छुपाने के लिए नाला भी साथ में है। ऐसी स्थिति इस लंदन जैसी दिल्ली की केजरीवाल ने बना दी। केजरीवाल केवल जो है वो पुलाव बनाता है, कौन से झूठे पुलाव, ठीक है ना जी। और उसमें ऊपर से क्या है वो उसमें रायता मिलाता है, चटनी मिलाता है और उसको मतलब ऐसे वो सिस्टम बनाता है। आज दिल्ली की हालत वही बना रखी है पूरी। आप देख सकते हैं मट्टी में नाली है, नाली में मट्टी है, नाले में मट्टा है या नाली में मट्टी है। आप देख सकते हैं किस हिसाब से केजरीवाल ने इस दिल्ली की व्यवस्था कर दी है। अच्छा, कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, भारतीय जनता ने विरोध कर करके अरविंद केजरीवाल जी से जो है इस्तीफा ले लिया है? इतना मजबूर कर दिया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कि उन्होंने खुद ही इस्तीफा दे दिया है? बिल्कुल भी नहीं। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, ना तो केजरीवाल ऑफिस जा सकते, ना ही सीएम की फाइल पे सिग्नेचर कर सकते और ना ही किसी सरकारी कार्यक्रम में जा सकते। ये तो उनकी मजबूरी है, अपने आप को बचाना था इसलिए आतिशी को लाना था। आज फिर ये कह रहे हैं फिर लाएंगे केजरीवाल। केजरीवाल कैसे लाएंगे भाई? जब लाएंगे तो हम आपको बता रहे हैं कि उसको सीएम नहीं जाने, कार्यालय नहीं जाने दिया जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, ठीक है जी। वो किसी भी सरकारी फाइल पे सिग्नेचर नहीं कर सकता, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। किसी भी सरकारी कार्यक्रम में नहीं जा सकता, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। क्या अब कोर्ट की अवहेलना जो बैनरों पे लगा रहे हैं कि फिर लाएंगे केजरीवाल, भैया कैसे लाओगे आप केजरीवाल को? कोई नहीं, आतिशी दोबारा आतिशी जी आ जाएंगी। जिस लेडीज को ये नहीं पता कि सीएम क्या होता है, वो आज भी उस कुर्सी को सीएम मान के चल रही है जिस कुर्सी के लिए वो इन्होंने संघर्ष किया। आज वो उसने केजरीवाल जी के लिए वो कुर्सी छोड़ रखी है। यानी जो लेडीज अपने आप को सीएम मानती ही नहीं है तो वो कैसी सीएम है? तो दिल्ली में कोई चेहरा है ऐसा किसमें कि मुख्यमंत्री बने? किसमें? दिल्ली के अंदर नहीं, किस पार्टी में? किसी भी पार्टी में, कोई कांग्रेस में ही बोल दो। भारतीय जनता पार्टी में जीरो से लेके हीरो तक ये सारे चेहरे हैं मुख्यमंत्री बनने नहीं, बिल्कुल आप अच्छी बात कह रहे हैं। कटेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे, भारतीय जनता पार्टी में ही तो हैं ये लोग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप इसको गलत ले रहे हैं। जो सर, मैं क्यों, महाराष्ट्र में सर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, बड़े बड़े मंत्री ऐसा बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। मतलब सर ऐसे ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी में, आप कह रहे हैं कि ये विपक्ष की भूमिका है जो केवल एक संप्रदाय या एक धर्म विशेष के लिए इस चीज़ को जोड़ती है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं कहा कि हम दूसरे लोगों को बोल रहे हैं, हम अपने लोगों के लिए बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो है, सर कैसे अपने में बता रहा हूँ, जो भारतीय जनता पार्टी का वोटर है वो वोटिंग के समय निकल नहीं पाता। आपने देखा होगा मोदी जी का नारा था 400 का नारा, ये कहीं ना कहीं ऐसी चूक हुई। सबको लग रहा था कि मोदी जी तो प्रधानमंत्री बनेंगे, जो भारतीय जनता पार्टी के वोटर थे वो घर से नहीं निकल पाए और कारण ये रहा कि हम 400 नहीं जीत पाए। तो उन लोगों को एक करने के लिए ये बटोगे कटो वाला नारा हमने लिया है। अच्छे काम कर रही है आम आदमी पार्टी इस टाइम काम सही नहीं कर रही है। क्या काम सही नहीं कर रही? देखो इतने अच्छे रोड बने हुए, रोड कहाँ सही बनने, बताओ मुझे। अभी देखो इतने कीचड़ भरी पड़ी है यहाँ के। कौन सा कुलदीप सर क्या कर रहे हैं? अब कुछ नहीं कर रहे इस टाइम। सर इतने बढ़िया काम है कुलदीप सर, जनता उनको चुन चुन के ला रही है। अरे सर, जनता कौन लोग, आप लोग कह रहे हैं ना बहुत अच्छा काम करे, जो अच्छा काम है, वो कौन लोग हैं जो पब्लिक ने वोट नहीं दी ना? इस बार पब्लिक ने वोट नहीं दी, अभी तो हार गया अपनी विधानसभा। भाई अपनी विधानसभा क्यों हारे? अगर अच्छा काम करे होते तो वो क्यों जीतते नहीं? अगर आप अच्छा काम करो, आप मीडिया में अच्छा काम करो, अपनी टीआरपी बढ़ेगी, सब कुछ बढ़ेगा। अभी आपने कहा, मोदी जी ने कहा एक रहो, सेफ रहो, भाई क्यों नहीं है? आपको पता है हिंदुस्तान का इतिहास क्या है? अगर शुरू से अगर एक रहते तो हमारा देश कितने साल गुलाम रहा? 2000 वर्ष गुलाम रहा। कभी सबसे पहले कहाँ से आए थे लोग भाई? सबसे पहले जब चाणक्य से आया था, उससे पहले गुलाम रहा। उसके बाद मुसलमान आए, मुसलमान के बाद कौन आया? अंग्रेज। मुसलमान आए, मुसलमानों के बाद अंग्रेज राज आए। भाई ये क्या क्यों कर रहे हैं? मोदी जी कह रहे हैं एक रहो, जिससे कि हमारा देश कभी आगे गुलाम ना हो। स्थिति परिस्थितियां, देश वाली बात आप कह रहे हैं ना कि पूरा हमारा देश एक रहो। देखो पब्लिक का क्या है, पब्लिक की तो माइंड लिए कुछ भी सोच ले, लेकिन उन्होंने कहा ना एक रहो। उनको पता है इतिहास, उन्होंने भ्रमण करा पूरे देश का। मोदी जी ने पूरे देश का भ्रमण करा है। उन्होंने घर घर जाके, जब वो प्रचारक थे, घर घर बैठे थे, लोगों का उनका विचार पता है। 2000 तक गुलाम रहा देश। आपको पता है कि स्थिति क्या थी? चाणक्य नहीं होता तो फिर उन्होंने चाणक्य ने कहा था एक रहो तो सुरक्षित रहोगे, नहीं रहे ना तो गुलाम बने। तब गुलाम बने, कौन सा वो आया था जो उसने बोला था, मैं बोल रहा हूँ, लेकिन तब गुलाम रहा। उसके बाद जो बाहर के आक्रमणकारी आए वो मुगल आए, मुगलों के बाद गुलाम रहा, मुगलों के बाद अंग्रेज आए, तो सभी गुलाम ही गुलाम है।
परिस्थिति वैसी ही आ रही है, इसीलिए कह रहे हैं एक रहो सेफ रहो। वो कह रहे हैं पूरा बटोगे तो कटोगे। अभी तो शुरू से कट रहे हैं, कहाँ नहीं कटे। मैंने वही संदर्भ है ना, कटने ने जब भी कि ये संदेश किसके लिए है, किस तक पहुंचे? हिंदुस्तान के लिए है, ये हिंदुस्तान के लिए संदेश है। मोदी जी का कोई पर्सनल संदेश नहीं कि मैं सब कटेंगे, कोई भी समाज है कटेंगे। ऐसा संदेश देना क्या सही लगता है आपको? बिल्कुल सही लगा, बिल्कुल 100% सही है। 2000 तक उन्होंने पता है, इतिहास पढ़ रखा है उन्होंने। पब्लिक ने इतिहास पढ़ा होता तो आज ऐसी स्थिति होती? क्यों कट रहे हैं? बाहर जाते क्या स्थिति है हमारी? आज तो फिर भी लोग हमें वाह वाह करेंगे भारत से आए, उससे पहले स्थिति क्यों नहीं थी भारत से आने वाले? आज मोदी जी जाते हैं, वाह वाह, मोदी जी के गले लोग पैर छू रहे हैं, गले लग रहे हैं, क्यों लग रहे हैं? इतिहास हमारा वो नहीं है हम सोने की चिड़िया खाई करते। केजरीवाल सरकार है वो सिर्फ झूठ के अलावा कुछ नहीं कर सकती है। इतने अच्छे काम कर रहे केजरीवाल, देखो बार बार लोग जनता चुनकर भी ला रही है। फिर इलेक्शन है, उन्होंने तो जीतने के चक्कर में जो इस्तीफा दे दिया कि जनता के साथ मैं धोखा नहीं करूंगा। बिल्कुल सही बात है, जनता उनको चुन करके लाई थी, लेकिन जिस स्पीड से जनता को चुन करके लाई थी उसी स्पीड से जनता ने उस गद्दी से भी उतार दिया और उनके भ्रष्टाचारों को धीरे धीरे अब खुलासा भी होने लगा है। अब धीरे धीरे जनता सारी चीज़ें समझ गई है। देख लो दिल्ली में 7 की 7 सीटों पे वो कितनी बुरी तरीके से हारे हैं, प्रत्येक विधानसभा से हारे हैं। जिन विधानसभाओं से वो इतने अच्छे मार्जिन से जीतते थे, आज उन्हीं विधानसभाओं से वो हार चुके हैं और दिल्ली में भाजपा की सरकार बन रही है फुल बहुमत के साथ। फुल बहुमत तो पहले से आप लोगों को मालूम चल गया कि फुल बहुमत से भाजपा की सरकार बन रही है। बिल्कुल हमारा कॉन्फिडेंस है। हम इस अपने काम कुछ काम क्या काम किया है, काम गिनवा दो। दिल्ली में मौका तो मिलेगा तभी तो काम गिनाए जाएंगे, बाकी तो आप देख ही रहे हो। पहले मौका चाहिए, उसके बाद काम करेंगे। बिल्कुल मौके के साथ ही बटेंगे, जो इसका मतलब ये है सर जो अभी बताया गया, बटेंगे तो कटेंगे। इस चीज को जो इतना हाईलाइट कर दिया गया है कि यहाँ के मुसलमानों के मानसिकता में, दिमागों में ऐसा भर दिया गया कि आप लोगों के लिए बोला गया है। योगी जी ने या मोदी जी ने किसी मुसलमान का या किसी जाति का नाम लिया क्या? कहीं लिया तो मुझे बताओ। नहीं, नाम ही तो नहीं ले रहे ना। नाम ले ले तो उसी दिन दंगा हो जाएगा सर। नहीं, दंगा नाम ले लें तो दंगा हो जाएगा। दंगा तो भूल जाओ, योगी जी बहुत लट फेलते हैं दंगा करने वालों पे, अगर सुना हो तो। 800 कुछ ठेके खोल रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। कहीं ना खुल रहा है, सब बकवास है। अच्छा मैं बताऊँ, देखो आप जो कह रहे हो ना, ये जब तक इन लोगों को समझ नहीं आई, जो लोग समझदार है ना वो समझते हैं इस चीज को कि जब किसी जाति सर लोग अनपढ़ हैं, लोग नहीं समझ रहे, लोग कह रहे हैं कि हमारे लिए बोल रहे हैं। जो यहाँ जो उत्तर वो कुछ ही चंद लोग होते हैं। हाँ। वो इस तरह का भड़काने के लिए चंद लोग होते हैं, लेकिन पढ़े लिखे लोग होते हैं। अभी उपचुनाव हुए, एक सीट है यूपी में 62% मुसलमान है वहाँ, 62% लोग सीट जीती कई हजार वोटों से। क्यों जीता? अभी सर पढ़े लिखे लोगों की समझ है, जो समझ रहे धीरे धीरे। और इसीलिए इस नारे को समझने के लिए ये चीज़ तुम्हें बताना चाहता हूँ कि प्रदेश के मुखिया ने इसलिए कहा है कि प्रदेश से कोई ऐसा भटके ना, वो उसने यही कहा भटकोगे तो कट जाओगे। और अच्छा सर, कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता कह रहे थे, अभी कुछ दिन पहले मेरी बात हुई तो वही कह रहे थे, अगर प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अगर प्रधानमंत्री बनते तो सबसे पहले वो आधी बीजेपी पार्टी ही साफ कर देगी। ऐसे भ्रष्ट लोग भले पड़े हैं। ऐसा कौन सा ये क्या सही ऐसा? नहीं, कुछ लोगों की अपनी सोच हो सकती, कह सकते हैं। मैं भी अपना लिए कहने के लिए स्वतंत्र हूँ, कुछ भी कह सकता हूँ।